कुछ लोग बोल रहे हैं कि राम मंदिर बनने से हमारा फ़ायदा क्या है, उसके जगह जो है हॉस्पिटल बनवा दिए होते, उसके जगह स्कूल कॉलेज बनवा दिए होते। मेरे राम के पास दर्शन से मुझे जो शक्ति मिलती है, जो भक्ति का आनंद मिलता है, वो उस मंदिर से ही पूर्ण हो सकता है। तो मंदिर की जगह मंदिर का स्थान है, अस्पताल की जगह अस्पताल का स्थान है, स्कूल की जगह स्कूल का स्थान है। पर राम जी के मंदिर को आप हॉस्पिटल या किसी अन्य संस्थान से तोल के या उसके बराबर नहीं कर सकते। राम इतना बड़ा नाम है, राम के इतने बड़े काम हैं, उसे किसी की आवश्यकता नहीं है। राम जब भी थे जब मंदिर नहीं था, राम आज भी हैं जब मंदिर है, राम तब भी रहेंगे जब तक हम सब रहेंगे। उन्होंने एक ना जाने कितने बड़े वो प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। उन्होंने अपने आचरण से कितनी मर्यादाएं उन्होंने दी। एक पति का धर्म क्या होना चाहिए, एक भाई का धर्म क्या होना चाहिए, एक राजा का धर्म क्या होना चाहिए, इतना कुछ जो सिखा गए और आने वाली पीढ़ी को उनसे निरंतर सीखना पड़ेगा कि ताकि समाज एक सही दिशा में चल सके। नमस्कार, आप देखना शुरू कर रहे हैं 99 खबर और मैं ग्राउंड जीरो से रुचि तिवारी आपके साथ। राम मंदिर का मामला जो है जोरों शोरों से बढ़ते जा रहा है और अभी 22 जनवरी डेट अनाउंस कर दिया गया है कि राम मंदिर का उद्घाटन उस दिन हो जाएगा और रामलला जो है विराजमान होने वाले हैं और पूरा मंदिर बन के तैयार होने वाला है 22 जनवरी को। और इसमें जो है मोदी जी को इन्विटेशन मिल गया है, योगी जी को इन्विटेशन मिल गया है, लेकिन विपक्षी को इनविटेशन नहीं मिला है। इस पे बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं। बात करेंगे लोगों से और जानेंगे कि क्या राम मंदिर के ऊपर बोलना चाहेंगे या क्या इनविटेशन देना चाहिए था विपक्षी को या नहीं। पूछते हैं, क्या नाम होगा सर आपका? मेरा नाम आनंद है। आनंद जी, आप यही दिल्ली के रहने वाले हैं? जी। अच्छा, अभी राम मंदिर जो है बन के तैयार होने ही वाला है और 22 जनवरी उसका डेट जो है अनाउंस कर दिया गया है कि इस दिन इसका उद्घाटन हो जाएगा। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? बहुत ही खुशी का दिन है, बड़े गौरव का दिन है। आज सारे भारतवासियों का, पूरे विश्ववासियों का एक स्वप्न साकार होने जा रहा है। सदियों से, ना जाने कितनी पीढ़ियों से हम इसका इंतज़ार कर रहे थे। आज राम मंदिर बन रहा है, सारा देश श्रद्धा में है। राम के प्रति एक नया ही एक भाव, एक प्रेम उभर के सबके बीच में आ रहा है कि आज हमारी पीढ़ियों ने ना जाने कितना संघर्ष किया था, कितने लोगों ने इसके लिए बलिदान दिया था। आज राम जो हमारे एक पुरुषार्थ के केंद्र हैं, एक श्रद्धा के केंद्र हैं, एक भारत की मर्यादा के केंद्र हैं, जिनका पूरा जीवन एक सिद्धांत, एक जीवन पद्धति उन्होंने अपने आचरण से हम सबको सिखाया। आज उनका मंदिर बन रहा है, इससे बड़ी गौरव की और खुशी की क्या बात हो सकती है। अच्छा, जैसा कि आप बोल रहे हैं कि राम जी जो है वो श्रद्धा के केंद्र हैं हिंदुओं के, ठीक है, तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि राम मंदिर बनने से हमारा फ़ायदा क्या है, उसके जगह जो है हॉस्पिटल बनवा दिए होते, उसके जगह स्कूल कॉलेज बनवा दिए होते, एजुकेशन मिल जाता बच्चों को। हाँ, हर चीज़ का अपना एक महत्व होता है। नहाने की जगह आप खा नहीं सकते, खाने की जगह आप पढ़ नहीं सकते। हाँ। जब आपके पढ़ने का समय, आप खेल नहीं सकते। जब आप खेल रहे होते हैं तो आप पढ़ नहीं सकते। जीवन जैसे दिनचर्या में हर चीज़ का अपना अपना महत्व है। इस जीवन जब इस निर्माण में भी हर चीज़ का अपना अपना महत्व है। हॉस्पिटल का अपना महत्व है। मुझे हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है कि इस वक्त मैं बीमार नहीं हूँ। मुझे मेरे राम के पास दर्शन से मुझे जो शक्ति मिलती है, जो भक्ति का आनंद मिलता है, वो उस मंदिर से ही पूर्ण हो सकता है। तो मंदिर की जगह मंदिर का स्थान है, अस्पताल की जगह अस्पताल का स्थान है, स्कूल की जगह स्कूल का स्थान है। स्वाभाविक सा आचरण है। ये लोगों को ऐसे ही सबको समझना चाहिए, सामान्य सी बात है। इसमें कोई हॉस्पिटल नहीं बने हैं क्या? दिल्ली के यहाँ पे एम्स का हॉस्पिटल बना हुआ है, जगह जगह बने हुए हैं। हाँ, मैं तो ये कहूँगा लोगों को बीमार होने से बचना चाहिए। अपनी दिनचर्या ऐसी करनी चाहिए कि वो बीमारी ना हो। फिर भी आवश्यकता पड़ती है किसी इंसिडेंट की, किसी एक्सीडेंट की वजह से, तो हॉस्पिटल जाए, उसमें कोई बुराई नहीं है। पर राम जी के मंदिर को आप हॉस्पिटल या किसी अन्य संस्थान से तोल के या उसके बराबर नहीं कर सकते। वो राम ने जो जीवन जिया है, जो हमें संदेश जिया है, वो मैं और आप नहीं दे सकते। उन्होंने एक ना जाने कितने बड़े वो प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। उन्होंने अपने आचरण से कितनी मर्यादाएं उन्होंने दी। एक पति का धर्म क्या होना चाहिए, एक भाई का धर्म क्या होना चाहिए, एक राजा का धर्म क्या होना चाहिए, इतना कुछ जो सिखा गए और आने वाली पीढ़ी को उनसे निरंतर सीखना पड़ेगा कि ताकि समाज एक सही दिशा में चल सके। इसलिए मंदिर को जो लोग अस्पताल या अन्य किसी संस्थान से जोड़ते हैं, वो मानसिक रूप से बीमार हैं। अच्छा, इलेक्शन नज़दीक है, अभी विपक्षी जो है बोल रही है जब जब इलेक्शन जो है पास आते जाता है, वैसे ही बीजेपी जो है वो धर्म के मुद्दे पे खेल जाती है कि वोट बैंक भरना है भाई, इस बार धर्म के मुद्दे पे ही खेलेंगे हर बार का बार। ये देश आज़ाद हुआ है 1947 से लेके आज हम 2023 में खड़े हैं। हाँ। कोई एक ऐसा सन नहीं होगा, कोई एक ऐसी साल नहीं रही होगी इतने लंबे 75 साल के कार्यकाल में। हाँ। देश के इलेक्शन जब से शुरू हुए, किसी साल किसी महीने चुनाव इस देश में ना रहे हों। तो ये तो प्रश्न ही नहीं खड़ा करने चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि भी 5 साल में एक बार चुनाव करा लो। हर साल आप कह रहे हैं कि ये चुनाव है, आप ये बता दो, वो साल बता दो, वो महीना बता दो, कोई ऐसे 6 महीने का कोई अंतराल बता दो जिस समय चुनाव ना हुए हो।
तो विपक्षी गलत बोल रही है क्या कि मतलब धर्म के मुद्दे पे नहीं खेलता है क्या बीजेपी? धर्म के मुद्दे पे धर्म कोई मुद्दा खेलने का नहीं है, धर्म तो जीवन पद्धति है। अच्छा। अब हमारे आचरण को, हमारे धर्म को, धर्म का अर्थ क्या है? क्या है धर्म का अर्थ? समझाइए एक बार दर्शकों को धर्म का अर्थ समझाइए। आप ये समझना चाहिए, धर्म का अर्थ है प्रकृति के मूल नियम। जो प्रकृति के मूल नियम है कि मैं आपका बुरा ना करूं, आप मेरा बुरा ना करें, प्रकृति के अनुकूल जिए, वो धर्म है। वह सिद्धांत, वह कर्तव्य जो जीवन को आदर्श रूप में जीने के लिए प्रेरित करते हैं, वो धर्म है। अब मैं आपसे पूछता हूं, अभी मैं यहाँ खड़ा हूं और आप यहाँ खड़े, हम दोनों का क्या धर्म है? कि सही संदेश जनता तक पहुँचे। एक व्यक्ति के जीवन में कितने धर्म है? एक राजा का धर्म है, एक नागरिक का धर्म है, एक सैनिक का धर्म है, एक व्यापारी का धर्म है। तो धर्म कोई रिलीजियस मैटर नहीं है। धर्म वो सिद्धांत हैं, वह मूल्य हैं जिन पर हम जी कर अपने जीवन को आदर्श बना सकते हैं। और वह किसी किताब से नहीं लिए, किसी व्यक्ति से नहीं लिए। इस्लाम की तरह नहीं है कि भाई मैंने कुरान लिख दी, इसी को मानेगा तो वो धार्मिक है या नहीं है। हमने किसी किताब से नहीं लिए, किसी व्यक्ति से नहीं लिए। समय समय पे किताब और व्यक्तियों ने धर्म के शास्त्रार्थ लिख के उसके अनुकूल चलने की प्रेरणा जरूर दी है। हमने ये सारे नियम प्रकृति से लिए हैं। जो प्रकृति का नियम है, जो यूनिवर्सल लॉ है, वही धर्म है। कोई कॉपी लिख दे, कोई एक महापुरुष कोई भी आके कोई बात कह दे, मात्र उसको मानने से धर्म नहीं होता। वो कोई उसका रिलीजियस मैटर हो सकता है, कोई मजहबी मैटर हो सकता है। अच्छा, 22 जनवरी को जो डेट निकला है उसमें पीएम को भी इनविटेशन मिला है और योगी जी को भी इनविटेशन मिला है, योगी आदित्यनाथ जी को, फिर मोहन भागवत जी को भी मिला है। लेकिन विपक्षी जो है बोल रही है कि उनको इनविटेशन नहीं दिया गया है। तो इसमें भी कुछ मोदी जी का खेल है क्या, बीजेपी वालों का खेल है क्या? ऐसा विपक्षी बोल रही है। आपको मिला है? नहीं, हमको नहीं मिला, हम तो फिर भी जाएंगे। मेरे को भी मिला, हम फिर भी जाएंगे। जिसमें राम की श्रद्धा होगी। और जब राम मंदिर बनाने के लिए आंदोलन में जाते थे, जब कौन सा इनविटेशन मिलता था? जब भी तो बिना इनविटेशन के जाते थे। कह रहे हैं विपक्षी वाले कि ये अपमान है हमारे। राम के दरबार में इनविटेशन का इंतजार करेंगे? राम, उसे अपमान और सम्मान बढ़ेगा। एक बार उस दर्शन तो कीजिए, आपका सम्मान वैसे ही 100 गुना ईश्वर की कृपा से इतना बढ़ जाएगा, आपको इस इनविटेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सही है। तो आप ये चीज़ बोलना चाहते हैं कि विपक्षी को खुद जाना चाहिए, इनविटेशन का जरूरत नहीं है। चलिए, बहाना ढूंढ रहे हैं ना जाने का, बहाना ढूंढ रहे हैं। हाँ। तो राम मंदिर भी एक बहाना है क्या, कहीं ना कहीं मोदी जी को टारगेट करने के लिए? मैंने पहले ही आपको कहा, राम इतना बड़ा नाम है, राम के इतने बड़े काम हैं, उसे किसी की आवश्यकता नहीं है। राम जब भी थे जब मंदिर नहीं था, राम आज भी हैं जब मंदिर है, राम तब भी रहेंगे जब तक हम सब रहेंगे। तो राम को किसी बहाने की जरूरत नहीं है, किसी पार्टी की जरूरत नहीं है, ना मेरी जरूरत है, ना आपकी जरूरत है। उसने तो इतने बड़े सिद्धांत उन महापुरुष ने, उस भगवान ने स्थापित कर दिए कि वो सदा सदा उसके साथ हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।